दोस्तों आज हम आपको बताने चल रहे हैं यमुना की प्रमुख सहायक नदियाँ। यमुना की प्रमुख सहायक नदियों में आपको बताएंगे कि यमुना कहाँ से निकलती हैं और यमुना किस स्थान पर जाकर कहाँ पे मिलती हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यमुना के बारे में बात करेंगे। यमुना निकलती है दोस्तों यमुनोत्री ग्लेशियर से। ये उत्तराखंड राज्य है, वहाँ से निकलती है यमुना। यमुना के बाईं तरफ से मिलने वाली नदियाँ हैं। एक नदी यहाँ मिलती है आगे यमुना में। इस नदी का नाम है दोस्तों टोंस नदी। क्या नाम है? इस नदी का नाम है टोंस नदी। यह नदी निकलती है हरिके दून से निकलती है। यह भी स्थानीय उत्तराखंड में है। हरिके दून से निकलती है नदी, उत्तराखंड में है ये टोंस नदी है। ये यमुना में आके मिलती है। ये यमुना में जिस स्थान पे आके मिलती है दोस्तों, उस स्थान का नाम है कालसी नाम है, जहाँ पर टोंस नदी मिलती है। ये कालसी नामक स्थान पर ये टोंस नदी मिलती है यमुना में आके। और दूसरी नदी है दोस्तों बाईं तरफ से आके मिली है यमुना में, एक नदी और है। ये नदी है यहाँ आके मिली है। ये नदी है हिंडन नदी। इस नदी का नाम है दोस्तों हिंडन नदी। हिंडन नदी यह नदी सहारनपुर से निकली है। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर एक ज़िला है, वहीं से ये नदी निकली हुई है और ये यमुना में आके मिल जाती है। इस नदी का नाम है हिंडन नदी। अब दोस्तों ये हो गई बाईं तरफ, इसमें दो ही नदियाँ मिलती हैं। अब आ गए हम इसके दाईं तरफ से। यमुना में दाईं तरफ से कितनी नदियाँ मिलती हैं उसके बारे में हम आपको बताने चल रहे हैं। इसमें पहला नाम है चंबल नदी का। ये है वो दोस्तों चंबल नदी। इस नदी का नाम है चंबल नदी। दिख नहीं रहा है दोस्तों शायद आपको? जी भी दिख रहा है सब होगा शायद आपको। यह है चंबल नदी। चंबल नदी यमुना में इटावा के पास मिलती है। इटावा एक ज़िला है उत्तर प्रदेश का, वहाँ के पास ये मिलती है। इटावा के पास ये मिलती है चंबल नदी। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि चंबल नदी निकली कहाँ से है। चंबल नदी निकली है मध्य प्रदेश के। चंबल नदी मध्य प्रदेश से इसका उद्गम स्थल है। मध्य प्रदेश से इसका उद्गम स्थल है। मध्य प्रदेश के ये जानपाऊ पहाड़ियों से निकली हैं। जानापाऊ पहाड़ियों से नदी निकली है चंबल नदी, जो कि यमुना की एक सहायक नदी है। इटावा के पास में जाके मिलती है। ये तो हो गए दोस्तों चंबल नदी। चंबल नदी में ही इसकी कई सारी सहायक नदियाँ चंबल की हैं। जैसे चंबल में एक नदी यहाँ से जैसे आके मिली है, अभी मैं आपको बताऊँ यहाँ से जैसे इस नदी का नाम है छिप्रा। इस नदी का नाम है छिप्रा। ये यानी विंध्यन से निकली है, एमपी की निकली है। विंध्यन एमपी यानी कि मध्य प्रदेश से यह भी नदी निकली है छिप्रा नदी, जो जाके चंबल में मिली हुई है। छिप्रा नदी की दोस्तों इसी के बगल में एक शहर बसा हुआ है, एक तीर्थ स्थल है जो है उज्जैन, जो महाकाल की नगरी के नाम से जाना जाता है। छिप्रा नदी के तट पर ही बसा हुआ है। अब हमारी दूसरी नदी है काली सिंध। ये सब चंबल की सहायक नदी हम आपको बता रहे हैं। चंबल में कितनी सारी नदियाँ मिली हैं वो इस नदी का नाम है काली सिंध। काली सिंध ये नदी भी मालवा मध्य प्रदेश से निकली है। मालवा स्थान है एमपी का। इसमें लिए यहाँ शॉर्टकट में एमपी लिख दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा।
एक नदी और मिली है इसी में, चंबल में ही। इस नदी का नाम है पार्वती। दोस्तों इस नदी का नाम है पार्वती। ये रामकुंड स्थान से निकली हुई है। कहाँ से निकली हुई है? जिस स्थान से निकली है उसका उद्गम स्थल है, उस स्थान का नाम रामकुंड से निकली हुई है। एक नदी इधर से आई है, बनास नदी निकल चंबल में ही मिली है, जाके यहाँ पास मिली है, यानी पार्वती से आगे मिली है चंबल नदी, वो बनास नदी। सॉरी दोस्तों, चंबल नदी में नहीं मिली है हमारी, ये बनास नदी। बनास नदी ये निकली है आरा वाली पहाड़ियों से। आरा वाली पहाड़ी से निकली है। ये हम आपको पहाड़ी का एक छोटा सा सिंबल ऐसे बना देते हैं, आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। ये पार्वती के बाद जाके मिली हुई है। इसमें और एक नोटेड पॉइंट ये है दोस्तों कि ये जो ये अपनी काली सिंध नदी मिल रही है इस स्थान पे, इस स्थान का नाम है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर, ये जहाँ ये काली सिंध नदी जाके मिल रही है। अब हमारे देखिए चंबल नदी में मिलने वाली नदियाँ हैं, छिपरा हो गई, काली सिंध हो गई, पार्वती हो गई, और इस तरफ से एक बनास नदी छिपरा में मिल रही है। और आगे मान चलिए ये तो चंबल जो है यमुना की एक सहायक नदी है। अब इसके बाद एक नदी और हमारी आती है यहाँ से, इसमें ये नदियाँ इधर जा रही हैं। ये है मालवा का पठार। मालवा का पठार ये एमपी में है दोस्तों, मध्य प्रदेश में, ये एमपी में है। अभी प्रेजेंट टाइम में एमपी के जो सीएम हैं वो मोहन यादव हैं। ये छोटी छोटी बातें हमें आप इसी के साथ साथ हम सीखते चलेंगे। इस नदी का नाम है सिंध नदी। क्या नाम है दोस्तों? सिंध नदी। अब इसके बाद एक नदी और हमारी इधर से ही आके मिलती है, एमपी से ही। सिंध के बाद दोस्तों ये एक नदी है हमारी बेतवा नदी। सिंध के बाद ये हमारी बेतवा नदी। बेतवा नदी भी एमपी से निकली हुई है। बेतवा नदी हो गई। उसके बाद हमारी एक नदी और है, उसके बाद ये हमारी हो गई एक नदी, ये है दोस्तों, ये इसमें आके मिली है, ये है केन नदी। केन नदी ये भी समझ लीजिए कि एमपी से ही निकली हुई है, केन नदी। ये सारी हो गई यमुना की सहायक नदियाँ। अब यमुना में समझ लीजिए ये है गंगा। ये गंगा भी समझ लीजिए उत्तराखंड से आई हुई है। ये यमुना जाके यहीं गंगा में प्रयागराज स्थान में है। प्रयागराज नामक स्थान पर गंगा से मिल जाती है। ये हमारी यमुना नदी जो है प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। दोस्तों कभी कभी एक सवाल और ये भी आ जाता है कि यमुना के किनारे बसे हुए प्रमुख शहरों में, जैसे हम आपको बताने चल रहे हैं, जैसे मान चलिए दिल्ली शहर ये यमुना के किनारे बसा है। मथुरा शहर ये भी समझ लीजिए यमुना के किनारे बसा है। और हो गया आगरा शहर, इटावा हो गया, इटावा तो हमने लिखा ही आपको। और एक चीज़ दोस्तों इसमें चीज़ें छूट गई थी, ये जो बेतवा नदी जहाँ पर मिलती है उस स्थान का नाम है हमीरपुर। यूपी का एक ज़िला है हमीरपुर, वहाँ पे मिलती है ये। और केन नदी बांदा के पास मिलती है, ये भी एक ज़िला है। तो इतने सारे फैक्ट दोस्तों हमको याद रखने चाहिए। और इसमें एक पॉइंट ये भी है कि लिख लेंगे, हाँ हम लिखना चाहेंगे तो गंगा की यानी कि सबसे
गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। यहाँ लिख लेंगे, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी। ये तो हो गई कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। कभी अगर ये बात पूछ ली जाए कि यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी, तो यहाँ हम एक पॉइंट लिख लेंगे, यमुना की सबसे सहायक नदी, यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी, यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी है दोस्तों चंबल।